साल 1969 में नासा ने 4 महीने के अंदर 2 बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा और 1972 तक 7 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया। लेकिन चांद पर आखिर नासा को ऐसा क्या मिल गया था जिसके लिए एक के बाद एक मिशन चांद पर भेजे गए? क्या है चांद की इस अंधेरी दुनिया का वो खौफनाक रहस्य जो हम आम लोगों से छुपाया गया है और जो 50 सालों पहले अमेरिका ने चांद पर देखा था? क्या वो अब हमारा चंद्रयान चांद पर देख पाएगा? क्या है चांद का वो रहस्य और क्या हमारा चंद्रयान चांद के इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें उम्मीद है आप ये छोटा सा काम तो ज़रूर करेंगे। फिर आइए अपने मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया है और ये कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन हमें ये सोचकर काफ़ी अजीब लगता है कि नासा और रोसकोसमोस जो आज से 55 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, तो फिर उन्हें चांद के इस हिस्से में जाने की दिलचस्पी क्यों होगी? क्यों वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उनके हिसाब से चांद पर तो कुछ भी नहीं है। अगर नासा चाहता तो वो कभी भी चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए मिशन भेज सकता है। तो ऐसी क्या वजह है कि 1972 के बाद नासा ने चांद से दूरी बना ली? दरअसल 1969 में जब नासा ने अपने अपोलो 11 मिशन को पूरा किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने, तो दुनिया भर में चांद पर इंसानों की बस्तियां बनाने की बात शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि अब वहां ज़मीन बेची जाएंगी और चांद इंसानों का दूसरा घर बन जाएगा। लेकिन आज इस तरह की कोई भी बात हमें सुनने को नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि जिस नासा ने इन सभी बातों को जन्म दिया, 1972 के बाद अचानक से उसने खुद ही चांद पर दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। लेकिन नासा ने आखिर ऐसा किया ही क्यों? तो इसके पीछे एक्सपर्ट्स अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देते हैं। ऐसे ही एक थ्योरी में बताया गया है कि अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर बड़े बड़े टावर्स देखे जिन्हें वहां रहने वाले एलियंस ने बनाया था। कहा जाता है कि इन टावर्स को एलियन ने हम इंसानों पर नज़र रखने के लिए हजारों साल पहले बनाया था। लेकिन आज ये चांद पर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। दावा तो ये भी किया जाता है कि अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा के ग्राउंड स्टेशन से लाइव बात करते हुए इस बात को बताने के बारे में कोशिश भी की थी। नासा के वैज्ञानिकों ने बातचीत के उस हिस्से को कट कर दिया था ताकि दुनिया को इस रहस्य के बारे में पता ना चल सके। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी दावा करते हैं कि नासा ने इस रहस्यमय टावर की जांच पड़ताल करने के लिए लगातार एक के बाद एक 7 मैन मिशन चांद पर भेजे थे। लेकिन जब आखिरी बार एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे तो उनका सामना वहां के मौजूद एलियन से हुआ जिन्होंने उन एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर लौटने और फिर चांद पर कभी ना आने की चेतावनी दी। और इसी के चलते नासा ने फिर कभी अपने किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर नहीं भेजा। खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि जब वो चांद की तरफ बढ़ रहे थे तब एक अजीब और अज्ञात परछाई ने काफ़ी देर तक उनका पीछा किया था। इस रहस्यमय चीज़ की आकृति एक UFO यानी किसी अंतरिक्ष यान जैसी थी। इसके अलावा अपोलो मिशन प्रोग्राम में शामिल रहे कई वैज्ञानिक चांद पर एलियन के मौजूदगी की तरफ इशारा भी कर चुके हैं। हालांकि ये लोग खुलकर कुछ भी नहीं कह पाए हैं, जिस चीज़ को देखकर लगता है कि इन पर चुप रहने का दबाव हो। लेकिन कई बार ये एस्ट्रोनॉट्स इशारों में अपनी बात कहने की कोशिश भी कर चुके हैं। साथ ही कुछ रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि चांद अंदर से खोखला है और इसके अंदर एलियन सभ्यता निवास करती है। खास तौर से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस तरह की बातें सबसे ज़्यादा कही जाती हैं क्योंकि यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और इस इलाके में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उनके अंदर एक पूरा शहर समा जाए। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद एक्टिन बेसिन नाम का एक क्रेटर सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा माना जाता है, जिसका व्यास 25 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, गहराई 8 किलोमीटर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी गहराई 13 किलोमीटर जाने की बात भी की गई है। ऐसे में कई रिसर्चर्स का मानना है कि इस अंधेरे गड्ढे में एलियंस हो सकते हैं और उनका मानना है कि इन गड्ढों के अंदर ये एलियंस हजारों सालों से रह रहे हैं और नासा को इनकी मौजूदगी का पता 50 साल पहले ही चल गया था। इसलिए अब वो अपना कोई भी मैन्ड मिशन को अंजाम नहीं देते। वैसे दोस्तों, अगर इस बात को एक बार के लिए हम सच भी मान लें कि चांद पर एलियंस हैं,
तो ये आखिर वहाँ जिंदा कैसे हैं? दरअसल चांद का वायुमंडल हमारे पृथ्वी से काफ़ी अलग है और ये वायुमंडल जीवन के पनपने लायक है ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन के समय चांद का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो किसी भी जीवन का खून उबाल सकता है। साथ ही रात के समय यहाँ का तापमान -208 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो हमारे खून को भी जमा सकता है। इसके अलावा चांद का वायुमंडल हद से ज़्यादा पतला है, जिससे ये माना भी जा सकता है कि यहाँ वायुमंडल है ही नहीं। तो ऐसे हालातों में कोई भी जीवन चांद पर कैसे जिंदा रह सकता है? और अगर सच में चांद पर एलियंस रहते हैं तो वो हमसे ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है, क्योंकि जिन हालातों में इंसान 1 सेकंड के लिए सरवाइव नहीं कर सकता, ऐसे में वहाँ रहने वाले जीव हमसे कई गुना एडवांस ही हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सही में चांद के साउथ पोल पर एलियन हो सकते हैं या फिर यह एक अफवाह है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।